भाई फुटबॉल एक्सपर्ट अली तैयब ने हमें ज्वाइन कर लिया है। उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। अली, अर्जेंटीना और इंग्लैंड का जो कल मैच था हमेशा की तरह वो सनसनीखेज रहा और बिल्कुल लास्ट मोमेंट्स पे अर्जेंटीना ने मैदान मार लिया 2 गोल करके। कैसे एनालाइज करेंगे और कैसे मवाजना करेंगे दोनों टीमों की परफॉर्मेंस पे? अस्सलाम वालेकुम। बहुत डिसअपॉइंटेड ऑब्वियसली, नॉट बिकॉज इंग्लैंड हार गया, बिकॉज इंग्लैंड की परफॉर्मेंस, आप गेम बराबर भी नहीं चल रहा था, बल्कि मैं ये कहूँगा अंटिल दी गोल स्कोर्ड बाय इंग्लैंड, एंथनी गॉर्डन ने जो 55 मिनट में किया था, इंग्लैंड वाज ऑन टॉप, उनका अपर हैंड था। मिडफील्ड में बैटल्स और फ्रंट एंड पे ऑफ द पिच पे बैटल्स सारे वो जीत रहे थे। एकदम आप समझते हैं ना कि गोल स्कोर करने के बाद बिल्कुल ही उन्होंने जो है डिफेंसिव हो गए, जिसको हम फुटबॉलिंग टर्म्स में लो ब्लॉक कहते हैं, वो बिल्कुल डिफेंसिव हो गए। दे सैट बैक, जिस पार्किंग द बस, बिल्कुल बैठ गए और उन्होंने प्रेशर को इनवाइट किया। अब जब आप प्रेशर इनवाइट करेंगे तो विच मींस कि आप जो है ऑपोजिशन को स्पेसेस दे रहे हैं कि आप आराम से मिडफील्ड में खेलें, जो अर्जेंटीना को चाहिए था। अगर आप इतने रेजिलियंट होते तो आप दूसरा गोल स्कोर करते। आपने गुज़िश्ता मैच में देखा कि स्पेन जब फ्रांस के खिलाफ ने उससे पहला गोल स्कोर किया तो दे वर कंट्रोलिंग द गेम। उन्होंने कोई उस गोल की स्लेंडर लीड के ऊपर बैठ के उसको डिफेंड करना नहीं शुरू कर दिया। एंड दिस इज व्हाट बिग टीम्स डू। आपको याद होगा, हम एक जमाने में क्रिकेट में बोलते थे साउथ अफ्रीका को चोकर्स, तो इंग्लैंड भी बॉटलर्स हैं। मतलब आप इतनी बड़ी टीम है, यू आर एमिंग टू विन द वर्ल्ड कप, आपके सामने दिफाई चैंपियन है, आप बिल्कुल ही जो है डिफेंसिव हो गए। और इसके ऊपर बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हो रही है, बहुत ज्यादा, कि इंग्लैंड में तो जो इनके मैनेजर हैं, कल रात के बाद से ही उनको सैक करने की भी जो है वो आ गई आवाजें कि मतलब जस्ट नॉट गुड इनफ। आपकी मेंटालिटी इससे होती कि 1-0 की लीड तो कुछ भी नहीं होती ना, आप उसको डिफेंड नहीं कर सकते, यू कैन स्लीप ऑन इट। और वो टीम, अर्जेंटीना की टीम, जिसमें इतनी क्वालिटी है, मेसी जैसे प्लेयर्स हैं, एलेक्सी मैकलिस्टर जैसे प्लेयर्स हैं, जिन्होंने 2 बार गोल पोस्ट हिट की है, वो गोल भी हो सकते थे। उसके अलावा आपने देखा फिर इवेंचुअली एंजो फर्नांडिस ने और लुटारो मार्टिनेज ने गोल स्कोर किया। तो आई थिंक इंग्लैंड हैज गॉट नो वन एल्स टू ब्लेम बट देमसेल्व्स। और क्रेडिट टू अर्जेंटीना कि उनको जो मौका दिया उन्होंने फुल एडवांटेज उसके लिए, एंड डिजर्व्ड विनर्स ऑन द नाइट विदाउट एनी कंट्रोवर्सी। बिल्कुल, ये बड़ा पॉइंट है कि बगैर किसी कंट्रोवर्सी के अच्छा उन्होंने खेल पेश किया। अली, थोड़ा सा मुझे ये बताइए, अब जाहिर है हम थोड़ा ये एनालाइज करने की भी कोशिश कर रहे हैं कि इंग्लैंड के साथ आखिर हुआ क्या, बिल्कुल वन साइडेड ये मैच रहा, लेकिन क्या 64 साल से हम देख रहे हैं कोई टीम जो है, फातेह टीम जो है, वो अपने टाइटल का दिफा नहीं कर सकी है। लियोनेल मेसी की जो टीम है, जो लियोनेल 11 है, मेसी 11 है, क्या वो ये तारीख बदलने जा रही है आपके ख्याल में? देखिए, अब तो फाइनल ऑन द डे तो कुछ भी हो सकता है। मैं तो जो समझ रहा था कि फ्रांस और इंग्लैंड का फाइनल होगा अगर आप दोनों टीमों की टीम शीट्स देखें, लेकिन जो परफॉर्मेंस स्पेन ने दी, फ्रांस को बिल्कुल ही टैक्टिकली आउट मनूवर किया। और यहाँ पे इंग्लैंड ने तो दे शॉट देमसेल्व्स इन द फुट, इन्होंने तो अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मारी है। अच्छा खासा खेल ले थे और फिर इन्होंने अटैकिंग प्लेयर्स को, इवन जो एंथनी गॉर्डन है जो गोल स्कोर थे, उनको भी सब ऑफ कर दिया और 2 मजीद और डिफेंडर ले आए और 4 की जगह 6 कर दिए। सो इतना प्रेशर बिल्डअप हो गया। अब आपने जैसे बताया कि 1966 टू 2026 इनकी तारीख कुछ ऐसे ही रही है। मतलब ये अभी पिछली 2 दफ़ा यूरोपियन चैंपियनशिप्स के फाइनल में आए, एक दफ़ा इटली से हारे 2020 में या 21 में, और एक दफ़ा 2024 में स्पेन से हारे। तो आई थिंक बिग ओकेजन इनके लिए नहीं वो कर पाते, ये लोग नहीं हैंडल कर पाते प्लेयर्स या इनकी मैनेजर। किस्मत भी मैं ख़राब बोलूँगा, और परफॉर्मेंस देखिए, इस दफ़ा इस इंग्लिश टीम में आफ्टर 60 ईयर्स एज यू सेड सलाहियत थी। मैन टू मैन अगर आप देखें तो ये टीम अर्जेंटीना की टीम से बेहतर है। बस वो जिसको बोलते हैं ना, टेम्परमेंट नहीं था, वो मैच्योरिटी आप या कंपोजर नहीं था, या मैनेजर की ये अली। लेकिन मैं जानना आपसे चाह रहा हूँ कि अर्जेंटीना ने, हमने देखा था कि क्वार्टर फाइनल में लास्ट 15 मिनट्स में पूरी गेम बदल दी थी, सेमीफाइनल में लास्ट 5 मिनट से पूरी गेम बदल दी, और हम ये एंटिसिपेट कर रहे थे कि अब कल रात वाले मैच में, अर्जेंटीना वर्सेस इंग्लैंड मैच में, कोई कंट्रोवर्सी होगी, कोई मुतनाज़ फैसले, कोई फेवर्स, कुछ हमें इस तरह का नज़र आएगा, लेकिन वो नहीं था। सरप्राइजिंगली अपनी परफॉर्मेंस के बलबूते पे अर्जेंटीना जीता। तो आप अर्जेंटीना की परफॉर्मेंस को ओवरऑल फीफा वर्ल्ड कप में, कीपिंग असाइड द कंट्रोवर्सीज, कैसे एनालाइज करेंगे?
ये मैं बिल्कुल कंप्लीट कर लेता हूँ अपनी पिछली बात कि दिफा करना अब ये हो भी सकता है, ऐसा कभी हुआ नहीं कि वर्ल्ड कप दिफा। और जहाँ तक अर्जेंटीना की परफॉर्मेंस की बात है, नॉट सेटिस्फैक्ट्री अगर आप बोले तो कोई अच्छी कारकर्दगी नहीं। अल्जीरिया वाले मैच में भी 50-50 था, मेसी को सेंट ऑफ हो जाना चाहिए था। बाकी ग्रुप गेम्स में मतलब उनको इतना इजी ग्रुप और पाथ दिया है कि राइट अप टू द सेमीफाइनल जो कल इंग्लैंड से हुआ है, इन्होंने कोई भी जो है टॉप 10 टीम नहीं खेली। जो है कोई टॉप टीम नहीं। आपने देखे पुर्तगाल का जैसे मुकाबला स्पेन से पड़ा या फ्रांस का पड़ा, सारी टीमों ने, बेल्जियम ने खेला, सारी टीमों ने टॉप रैंक टीम से खेला है। तो ये तो एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है। फिर जैसा आप लोगों ने कल भी शो में बताया था कि कोई VAR का फैसला इनके खिलाफ नहीं किया गया। तो एक मैच जो है वो पूरे टूर्नामेंट के पाथ को डिटरमिन नहीं करता कि उनकी का जो है वो कंट्रोवर्सी लेस रहा है। टूर्नामेंट तो पूरा इजिप्ट वाला मैच आपको याद है, इवन जो केप कोबो वर्डे वाला मैच था उसमें कितनी जो है वो हुआ। फिर लास्ट गेम स्विट्जरलैंड वाला, उसमें भी प्लेयर को सेंट ऑफ कर दिया गया। तो मार्क्ड बाय कंट्रोवर्सी बिल्कुल एक दाग तो है। और ये कि अगर ये वो जो फेवर्स उनको दी गई और जो फैसले उनके हक में दिए गए, उसने एक बड़ा बोलेगी ये तो बोलते हैं जिसको बोलते हैं ना, स्पेकुलेट करेगी कि इनको जिताया गया है, क्योंकि लग भी रहा है स्टैट्स लाई नहीं करते। बारिंग द लास्ट नाइट्स मैच जो कि इंग्लैंड ने उनको, मैं कहता हूं कि हैंड ओवर कर दिया रादर देन फाइटिंग। आप यकीन करें ना, इंग्लैंड को देखें, फ्रॉम द टाइम दे स्कोर्ड द गोल जी टू द टाइम अर्जेंटीना ने गोल स्कोर किया, उस आधे 35-40 मिनट के पीरियड में इंग्लैंड ओनली हैड 12%, सिर्फ 12% बॉल पोजीशन था उनके पास, बाकी सारा उन्होंने अर्जेंटीना को दिया हुआ था। तो इससे अंदाजा होता है कि इंग्लैंड बिल्कुल ही बॉटल कर गया। और इट्स वेरी डिसअपॉइंटिंग कि एक टीम के पास इतनी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी थी, लेकिन मैनेजर की गलत टैक्टिक्स की वजह से छोटी छोटी जो गलतियां होती है ना, ये समटाइम्स जो है ना आपको बड़े इवेंट्स से जी आउट कर देती हैं। और जाहिर है जो इंग्लैंड के फैंस हैं वो हैरान है। अच्छा, मेरा मानना ये है साइम कि जब इस तरह के बड़े फुटबॉल और बड़े इवेंट्स हुआ करें तो फिर मुकाबला ज़बरदस्त होना चाहिए, एक तरफा मैच होना चाहिए, कि ज़रा फुल ऑफ एंटरटेनमेंट मैच होना चाहिए। बहुत शुक्रिया अली थोड़े से मुझे जरा नाला खफा लगे थे, पता नहीं वो उनकी देखिए स्पेन फेवरेट थी, वो हार गई, फिर इंग्लैंड पे उन्होंने अपना दिल लगाया हुआ था। इंग्लैंड के हारने से ज्यादा अर्जेंटीना के जीतने पे वो थोड़े से नाला लग रहे हैं। उनको अर्जेंटीना पे दिल लगाना चाहिए, उसके बाद आई थिंक उनका भी काम जो है वो इस इवेंट से बाहर हो जाएगा।